जान छोटे ने कमेंट किया है कि डिफेंस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। सारे भाई और जेड़े इधर अकाउंट बनाए इसको फैन जितनी मेरी फैन फॉलोइंग सारे इसको फॉलो करो। ये सारा दोस्त है, अजीज है। हाथों को ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मारना पड़ेगा, यानी कि ये जो जगह है हाथों की, ये इस तरह अच्छे तरीके से कर सकते हैं जिस तरह बड़े बड़े प्लेयर मल्की बिलोच और ये जो रदू खान जितने भी फरहान खंडान, ये से जो जरूरी चीज होती है वो होती है तीसरा बाल फेंकने का तरीका आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शकील खान, यूट्यूब चैनल मोहम्मद शकील मस्के में मैं अपनी तमाम जान के टोटे खुशआमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है मैं और मेरे देखने वाले जहाँ पे दुनिया से चाहते किसी न किसी तरह अल्लाह ताला को राजी करके जाए, क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद ये है। मेरी जान के टोटे आप कमेंट करते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना देता हूँ। मेरी एक जान के टोटे ने कमेंट किया है कि डिफेंस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। इसके लिए मैं आप लोगों को तफसील से समझाऊंगा इंशाल्लाह। मेरी गारंटी है कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो की तफसील की तरफ जाने से पहले मेरी जान टोटे मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पहले मेरी जान टोटे आप कमेंट करें, कोई भी करना चाहते हैं, अच्छी लगी वीडियो, बुरी लगी या कोई चीज पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें मेरी जान टोटे। इसके अलावा आप मेरे हाथ में बाल देख रहे हैं मेरी जान टोटे, ये बच्चों वाली है, क्योंकि मुझे जो बाल होती है वॉलीबॉल के लिए वो मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो ये बच्चों वाली भी उठा लेते हैं। और मेरा मकसद है आप लोगों को समझाना, किसी तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए। तो वीडियो की तफसील की तरफ चलते हैं। मेरी जान के डिफेंस करने का तरीका मैंने पहले भी चैनल पर वीडियो लगाई हुई है कि डिफेंस आप किस तरह अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिस तरह बड़े बड़े प्लेयर मल्की बिलोच और ये जो रदू खान जितने भी फरहान खंडान, ये इनकी अलग अलग मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं कि डिफेंस करने का तरीका। लेकिन डिफेंस करने के लिए मेरी जान टोटे ने बहुत ही अहम चीज पूछी है कि डिफेंस करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। मेरी जान के टोटे डिफेंस करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है तीसरा बाल फेंकने का तरीका आना चाहिए। यानी कि वो बंदा बड़ा डिफेंडर बन सकता है अगर उस बंदे को, किसी बंदे को जो डिफेंडर बनना चाहता है, अगर उसको तीसरा बाल फेंकने का तरीका आ गया तो वो समझो डिफेंडर बन गया, ठीक है। क्योंकि अगर आप तीसरा बाल मुश्किल फेंकेंगे स्मैशर पे तो जो स्मैशर होता है वो उसकी जो स्मैश होती है वो उतनी फोर्स से नहीं होती जिसकी वजह से आप आसानी से डिफेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको तीसरा बाल फेंकने का तरीका नहीं आता, आप 100 भी अच्छा डिफेंसर हो, 100 भी अच्छे डिफेंस करने वाले हों, वो आप स्मैशर जो होगा वो आपको स्मैश मार देगा। वजह इसकी क्या है? क्योंकि आप तीसरा बाल नहीं फेंक सकते। यानी कि सबसे अच्छा डिफेंसर बनने के लिए आप लोगों को सबसे अच्छा तीसरा बाल फेंकने वाला बंदा बनना पड़ेगा, या तीसरा बाल फेंकने वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा। जिस तरह आजकल जुबैर खान की झंडी एक बंदा खेलता है, कुरैशी की क्या नाम है उसका, जो लेफ्ट हैंडर है, झंडी से वो तीसरा बाल फेंकता है, बहुत मुश्किल बाल फेंकता है, जिसकी वजह से जुबैर खान के जो डिफेंसर है वो भी कामयाब हो गए हैं और जो जुबैर खान का पूरा सेट है वो भी मैच जीतने लग गया। इसकी वजह क्या है? वो कुरैशी जो है वो तीसरा बाल बहुत मुश्किल फेंकता है, ठीक है। डिफेंस का सारा सिस्टम शुरू तीसरे बाल से खत्म होता है, तीसरे बाल पे शुरू होता है, तीसरे बाल पे डिफेंस का सारा सिस्टम और तीसरे बाल पे खत्म होता है। यानी कि अगर तीसरा बाल आप आसानी मुश्किल फेंक सकते हैं तो डिफेंस आसान हो जाएगा। तीसरा बाल अगर आप आसान फेंकेंगे तो 100 भी बड़े डिफेंसर ले हैं, 100 भी बड़े बालों को उठाने वाले ले हैं, आप डिफेंस नहीं कर सकेंगे। क्योंकि स्मैशर की आप एक डिफेंस करेंगे, दूसरी बाल डिफेंस करेंगे, तीसरी बाल डिफेंस करेंगे, आखिर ना आखिर जो स्मैशर होगा वो आपसे पॉइंट ले जाएगा, क्योंकि आप लोगों को तीसरा बाल फेंकने का तरीका नहीं आता। मैं आप लोगों को शॉर्ट सा तीसरा बाल फेंकने का तरीका बता देता हूँ। जिस तरह छोटा मल्की है और जिस तरह वो कुरैशी आजकल फेंक रहा है वो बहुत मुश्किल है वो तीसरा बाल उनका स्मैश करना, ठीक है। बस खासकर ये जो कुरैशी नेमत वो जुबैर खान की झंडी बंदा कर रहा है। तीसरे बाल फेंकने के लिए आप लोगों को हमेशा हाथों को ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मारना पड़ेगा, यानी कि ये जो जगह है हाथों की ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे जितना भी आप हाथ खुला करते जाएंगे, जो तीसरा बाल होगा वो आपसे नहीं फेंका जाएगा। तीसरा बाल मुश्किल तरीन फेंकने के लिए आप लोगों को हाथों को ऐसे थोड़ा करके और ये जगह दोनों हाथों की बराबर करके मारनी पड़ेगी, ताकि जो आपका बाल है तीसरा वो हाइट से है, ठीक है। तीसरा बाल अगर आपका हाइट से आएगा, यानी कि ये बाल एक हाइट से होता है और सामने जो होता है स्मैशर के वो हाइट वाला नहीं, एक और बाल होता है तीसरा, जिस तरह कर रही और दूसरा फेंकते हैं छोटा मल्की, वो जो होता है बाल वो ये सर से नीचे आता है, ठीक है। यानी जो बाल सीधा सर के ऊपर से नीचे है वो स्मैश करना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप उस जैसे तीसरा बाल फेंकने वाले बंदे के साथ खड़े हो गए तो आप भी आसानी से डिफेंस कर सकते हैं, क्योंकि स्मैशर की जो स्मैश होती है उसमें फोर्स इतनी नहीं होती, क्योंकि स्मैशर उस तीसरे बाल को फोर्स देने के लिए अपनी जिंद जान लगा देते हैं, तभी जाके उसको फोर्स आती है, वरना वो फोर्स नहीं दे सकता। वजह क्या होती है? उनपे तीसरा बाल मुश्किल आ रहा होता है, ठीक है। अगर उनको स्मैशर को सामने दे तो बाल स्मैश डिफेंस करने के काबिल ही नहीं होगा, जिस तरह वसीम शेख है, जुबैर खान है, ठीक है। इनके जो स्मैश है ये डिफेंस करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। जॉन शाह है, जिस तरह इनके डिफेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि इनके तीसरा बाल बहुत 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 मुश्किल फेंकते हैं, जिसकी वजह से डिफेंस आसानी से कर लेते हैं इनके मुखालिफ। यानी कि बात का निचोड़ क्या हुआ? बात का निचोड़ ये हुआ कि इस डिफेंस करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है ना वो है, निचोड़ जो है ना वो क्या है? वो है तीसरा बाल फेंकने का तरीका आना चाहिए। मेरी तीसरा बाल फेंकने के लिए भी वीडियो मौजूद है इसी चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ आएगी। मैंने छोटी सी आपको बताई भी है कि हाथों को कैसे बनाकर तीसरा बाल आप फेंक सकते हैं। मेरी जान छोटे, मुझे यकीन है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी।
इंशाल्लाह फिर की अच्छी सी नई वीडियो में आप लोगों के साथ जान के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।